शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 7 अगस्त 2025 का वीडियो बनाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा होगी। सबसे पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। हमारे परम परिवार के एक सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था, परमनाद और परम श्वास काल का जो वीडियो था कि उसमें कितना गैप होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही उनका जवाब भी दे देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ कि परम नाद और परम श्वास बिल्कुल एक ही है। तो 1 घंटे में 10 की एक सीमा है जो परम जी ने बताया है कि एक बार में एक सीटिंग में 10 बार करना है। मान लिया कि हम 5 परम नाद किए तो 5 परम श्वास कर सकते हैं, 8 परम नाद किए तो 2 परम श्वास कर सकते हैं। फिर 1 घंटे का गैप होना चाहिए, फिर आप परम श्वास करिए या परम नाद करिए। परम नाद और परम श्वास एक साथ कर सकते हैं, मतलब कुछ परम नाद कुछ परम श्वास। इसमें कोई न बाधा है और न ही कोई रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, एक है कि 1 घंटा तक फिर और उसको नहीं करना है, 1 घंटे के बाद फिर करना है। तो ये तो उनका रिप्लाई है अपने परिवार के एक सदस्य का, परम परिवार के एक सदस्य का। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण का महीना शुरू होते ही मेरे पास तो बहुत सारे फ़ोन ऑफ़र्स आने लगते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ। तो ये करा लीजिए, वो करा लीजिए। जितने भी मंदिर हैं, जैसे सोमनाथ हैं, चाहे घर परिवार के लोग भी, रिश्तेदारों में कोई ये करा लीजिए, क्या उसको बोलते हैं, रुद्राभिषेक, कोई महारुद्राभिषेक। तो हर चीज़ का एक कोटा होता है। कोटा होता है मतलब वो समाप्त हो जाता है। तो मैंने इतना ये सब पहले ही कर लिया परम जी से मिलने के पहले कि अब करने की ज़रूरत नहीं है और न ही इच्छा होती है। हर चीज़ का एक है ना, सीमा है। तो और मैं इसको एनालाइज भी करता हूँ, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। और परम जी बार बार इस बात को स्वयं कहे हैं। क्या कहे हैं कि जिसकी जो मान्यता है वो अपनी मान्यता में रहें और उसके साथ साथ पितृवाई करें। परम जी ने कभी नहीं कहा ये कि पितृवाई करना है तो बाकी सब पूजा पाठ छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो। ये बहुत लोगों को इसका भ्रम हो गया है, या जो लोग कुछ इस बात को अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं लोगों को, तो लोगों के मन में भ्रम हो जाता है और इसलिए वो पितृवाई नहीं करते होंगे कि भाई पितृवाई करेंगे तो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो स्वयं निर्णय करना है कि हमें कहाँ से लाभ मिल रहा है। और इसकी चर्चा मैंने कई बार की है कि अगर एक दुकान ए से हमें कोई सामान मिल जाता है तो दुकान बी जाने की ज़रूरत नहीं। अब बी में भी नहीं मिलता तो सी जाते हैं, सी में नहीं मिलता तो डी में जाते हैं। परंतु ये कभी मत सोचिएगा और ये कभी नहीं है कि मैं ये नहीं करूं, वो नहीं करूं। ये निर्णय स्वयं आपको या मुझे करना है कि मुझे क्या करना। न तो परम जी की तरफ से कोई बंधन है, न पितृवाई के किसी तरह के कहीं रेगुलेशन है कि पितृवाई करना तो ये नहीं करना। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म अनेक कारणों से परम जी का जो उद्देश्य है और उसे हम लोगों को पूरा भी करना है, आगे भी बढ़ाना है।
परम जी का था कि हमारा सनातन धर्म कुछ रिस्ट्रिक्शंस के चलते, कुछ उसमें इतनी सारी बातें हैं, सुबह उठो, ये करो, वो करो। आज की दुनिया और आज से 5000 और 2000 साल पहले की दुनिया में बहुत अंतर है। आज मैकेनिकल लाइफ है, इंडस्ट्रियल लाइफ है, जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव, भगदड़। तो उसकी वजह से अब कोई भी शिफ्ट करके आता है, 12 बजे रात को सोता है, वो कहाँ से 4 बजे उठेगा ब्रह्म मुहूर्त में? तो वो तो 8 बजे ही उठेगा। तो ये सब, इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए परम जी ने एक बहुत ही सरल तरीका बनाया, और वो तरीका है P3Y। लेकिन P3Y करने से पहले हम सारा अपना छोड़ दें, ऐसा परम जी ने कभी नहीं कहा। मैं भी यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप या हम जो करते हैं वो करते रहें। मैं विनम्रता से उनको मना करता हूँ जो मुझे ये सलाह देते हैं या ये परामर्श कि आप वो करिए, क्या बोलते हैं, महारुद्राभिषेक, तो रुद्राभिषेक। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, वो सब मैंने बहुत कर लिया है और अब मैं P3Y करता हूँ। ठीक है, मेरा काम P3Y से बन रहा है। और मैं अब सच बताऊँ कि मेरा वो सभी काम P3Y से बना जो बहुत सारे प्रयत्न के बाद भी नहीं बने। मेरी जान बची, सारा मेरा सब कुछ परम जी ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा किया। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बाकी काम छोड़ दीजिए। अपनी अपनी मान्यता है, जो जिसकी मान्यता है वो करें। और इसमें आस्था और विश्वास की भी बात नहीं है। आस्था और विश्वास तो स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। आस्था और विश्वास, जब कोई ऐसा काम या ऐसा संकट जो नहीं दूर हो रहा है, और P3Y करने से जब दूर होगा तो आस्था और विश्वास स्वयं उत्पन्न हो जाएगा मन में कि अरे ऐसा तो होता है। और बिल्कुल विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी करने से सारे काम बनते हों तो पप्र करने की आवश्यकता ही नहीं है, P3Y करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से सब कुछ करने के बाद भी नहीं बनते हैं काम, या संकट दूर नहीं होता है, तो P3Y करना चाहिए, फिर डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो ये था। अभी आज भी कई लोगों ने मुझे कहा, कल भी कई लोगों ने मुझे कहा कि वो कुछ क्या सावन ख़त्म होने वाला है, श्रावण मास 1-2 दिन या 4 दिन में। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप करिए, मेरी एकदम शुभकामना है। और तो इसके लिए बस ये वीडियो था। तो अगर मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सुखी रहें, परम जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, उनकी कृपा बनी रहे। तो इतना कहते हुए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थोड़ी देर हो गई है, 3 बार प्रयास किया, कई फ़ोन आने लगे तो बीच में सब डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अभी थोड़ी देर से ही सही मैं अभी इसका समापन करता हूँ और आपसे शरणम शरणम गच्छामि।